शफा का दर है, दुआ का घर। Heaven comes to earth. जब स्वर्ग जो है दुनिया में आ जाता है, वो कौन सा वक्त था जब हेवन जो है अर्थ में, जमीन पे आ गया? वो वक्त है यीशु मसीह की पैदाइश का, जीसस के बर्थ का। जब स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग जमीन पे आ गया। जैसे ही वो स्वर्ग जो हेवन है इस जमीन पे आया, तो खुदावंद की जो लाइट है, जो बादशाहत की रोशनी है, वो चमकने लग गई, जो इंसान के अंधेरे की किंगडम थी। हमारी जो अंधेरे की किंगडम में वो रोशनी आ गई। यीशु मसीह का जब बर्थ हुआ, जीसस जब आए इस दुनिया में। आज आप सब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यू ऑल लुक वेरी ब्यूटीफुल टुडे। जीसस आपको बहुत ब्लेस करें। हमेशा आपके चेहरे पे खुशी रहे, जॉय रहे, और हमेशा इसी तरह से आप हैंडसम और ब्यूटीफुल लगते रहें। आमीन। हम लोग सब पैदा होते हैं, वी ऑल टेक बर्थ, और हर किसी ने मरना भी है। तो ये मौत क्यों? वाई? ये डेथ क्यों है? डेथ क्यों आ जाती है? रोमन्स 6:23 में लिखा, रोमियो 6:23 कहता है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। गुनाह की मजदूरी मौत है, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। यीशु मसीह क्या लेके आते हैं? हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। पर गुनाह की मजदूरी क्या है? वो मौत है। अब वेजेस क्या होता है? मजदूरी क्या है? मजदूरी वो है जो आपको पेमेंट, दिस इज अ पेमेंट, जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है या आपको पेमेंट मिलती है। मजदूरी तो जो आप करेंगे तो उसकी मजदूरी मिलती है। तो जो गुनाह करते हैं, गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और हमें जो करेंगे, जैसा हम आज तक जिसमें जीते आए हैं, कि जो हम जैसा मजदूरी करेंगे वैसी ही हमारी पेमेंट होगी। अब मेरा एक सवाल है हम सबसे, आर यू अ गुड पर्सन? एक सवाल है, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला? डिड यू एवर लाई? क्या आपने जीसस के पास आने के बाद, बॉर्न अगेन होने के बाद, फिर भी झूठ बोले? ऊपर इतना था, थोड़ा हो गया। हमने सबने बोले। झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं? झूठा, लायर। हाँ, ओके। आप में से क्या कभी किसी ने कोई चीज चुराई? बचपन से लेके अब तक कोई चोरी करी? बड़े हो गए तो टैक्स की चोरी करी? जो चोरी करता है उसको क्या कहते हैं? चोर, थीफ। हम झूठे भी हो गए, चोर भी हो गए। क्या आपने कभी किसी की तरफ देख के लस्ट, किसी को चाहा फिजिकली? हैव यू एवर लस्टेड आफ्टर एनीवन? हाँ या ना? आपके अंदर है, आप सोचते हैं। क्योंकि जीसस कहते कि अगर आपने बुरी नजर से देख भी लिया, किसी औरत की तरफ नजर भी टिका ली, आपने एडल्ट्री कर ली, वो लस्ट आ गया। जब आप वो मूवी स्टार्स के पोस्टर लगा के उसको देखते रहते, दैट इज अ लस्ट, यू आर ऑलरेडी कमिटिंग एडल्ट्री। जब आपने गलत मूवीज देखी, गलत तस्वीरें देखी, यू आर कमिटिंग लस्ट ऑलरेडी। तो अगर ये भी किया तो क्या होगे? एडल्टरर।
क्या आपने कभी फॉर्निकेशन, हैव यू एवर फॉर्निकेटेड, शादी से पहले क्या आप किसी सेक्सुअल चीज में इन्वॉल्व हुए? अपने आप से पूछें, आपको जवाब पता है। तो एडल्टर, फॉर्निकेटर, क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपको एंगर इश्यू है? जीसस के आने के बाद भी गुस्सा आता है? जीसस कहते हैं अगर आपने गुस्से से अपने भाई को भी कुछ गुस्सा किया तो क्या किया? मर्डर कर दिया। अभी हमने सवाल किया था सबसे पहले, आर यू अ गुड पर्सन? सबने हाथ खड़े किए मोस्टली। अब देखें कितने गुड हैं। लायर हैं, एडल्टर हैं, फॉर्निकेटर्स हैं, ईफ हैं एंड मर्डरर भी हैं। इतना कुछ है। अगर अब सवाल किया जाए, आर यू अ गुड पर्सन? इतनी सारी चीजें हमारी सामने आ गई हैं, हमारे अपने सामने ही आ गई हैं कि जब हम बॉर्न अगेन भी हो गए, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में आ गए, उसके बाद भी इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो हमारे साथ अभी तक चलती जा रही हैं। आपको पता है, इन सब चीजों के साथ अगर अभी हमारी आंख बंद हो जाती है, अगर अभी सांस बंद हो जाए, हम सबको इस जजमेंट सीट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज मैं जो आपसे एक छोटी सी 2, 3, 5 मिनट की बात करी, इसमें भी अगर हमारे पास, हमें अपने ऊपर अगर शर्मिंदगी हो रही है कि वाई क्यों मैं ऐसा हूं अभी भी, आज जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में है उसके बाद भी मैं ऐसा हूं, तो सोचें जजमेंट डे वाले दिन क्या हाल हो जाएगा। तो खुदावंद ने आपको ये क्रिसमस देखने का मौका दिया, जिंदगी दी, सांस दी, ताकि आज अपने आप का जायजा ले सकें कि हम कितने ही गुड पर्सन हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, लेट ना हो जाए, क्योंकि जब हम जजमेंट सीट के आगे खड़े होंगे तो 2 चीजें हैं, या हेवन है या हेल है, और उसका डिसीजन जो है वो यहीं पे हो जाएगा। हमारी आंख बंद होने से पहले ही ये डिसाइड हो जाएगा। आपने यहां जब हम जब आपने उस जजमेंट सीट के सामने खड़े होने की बात, इसको जरूर अपने रूह के अंदर रख लेनी है। आप कहेंगे हम तो क्रिसमस का, चरनी का, वो मरियम की बात सुनना चाह रहे थे आज, पर क्रिसमस का असली मकसद क्या है? असली मकसद क्या है? कलाम कहता है कि हम यसाया 64:6 को पूजा पढ़ेंगे, वी हैव ऑल बिकम लाइक वन हु इज अनक्लीन and all our righteous deeds are like a polluted garment, like filthy rags। कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। अभी हमें लग रहा था कि हम बहुत अच्छे हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, हमारे अच्छे से अच्छा काम क्या है? गंदे चीथड़ों की मानंद है। ये जो गंदे चीथड़ों का वर्ड लिखा, ये हिब्रू में वर्ड है इडाह, IDDAH। इसका मतलब क्या है? जब वुमेन पीरियड्स में होती है और वो जो गंदा जो रैग्स है, जो इतनी गंदगी से भरे होते हैं, जो गंदे ब्लड से भरे होते हैं, दैट इज व्हाट इज पॉल्यूटेड फिल्दी गारमेंट। खुदा ने क्या कहा कि हम इंसान का जो अच्छा सा अच्छा काम है, जो आप ये दान पुण्य कर देते हैं, जब किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, या कोई विधवा को कुछ ले देते हैं, या कोई इमारत खड़ी कर देते हैं, चर्च की बिल्डिंग खड़ी कर दें, अस्पताल बना दें, बहुत कुछ कर दें,
पर हमारा हर अच्छा सा अच्छा काम जो है वो खुदावंद के सामने क्या है? गंदे चिथड़ों की मानिंद है। तो इसका मतलब ये जो काम है हमारे, जो हम गुड पर्सन हैं, ये गुड पर्सन होना इनफ नहीं है। इसका मतलब है जब हम चंगे हैं, हमारी हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, पर हमारा अच्छा होना हमें बचा नहीं सकता। तो कौन बचा सकता है? क्या चाहिए हमें बचने के लिए? हमें सेवियर चाहिए बचने के लिए। आमीन। हमें सेवियर चाहिए बचने के लिए। और हर चीज की कीमत अदा होती है, हर चीज की कीमत है। तो अभी हमने पूरी लिस्ट देखी, और गलेशियंस 5:19 कहता है कि जो एडल्टरर हैं, जो चोर हैं, जो फॉर्निकेटर्स हैं, ये तो कभी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। पर हम तो सब जाना चाहते हैं बादशाहत में, तो कैसे जाएंगे? कौन हमारी तो गुनाह की वेजिस क्या है? वो तो मौत है। तो मौत कहाँ पे है? उस हेल में मौत है। तो कौन है जो हमें बचाएगा? दिस इज वाई जीसस वॉज बॉर्न। ये जो आज का दिन हम तो बहुत ऐसे तैयार होके आ गए हैं, बहुत खूब अपने आप को ऊपरली आउटर जो हमारी कवरिंग है, हमने उसको तो सजा लिया है। पर आज क्वेश्चन ये है कि क्या आपके अंदर कितना खूबसूरत है? अंदर क्या है? क्या आपकी दिल की चरनी में यीशु है या नहीं? और कितनी जगह दी यीशु मसीह को? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारे बचने के लिए क्या चाहिए थी? एक कीमत अदा होनी थी। और वो कीमत अदा किस तरह से हो सकती थी? जब यीशु मसीह आज के दिन जब पैदा हुए, किस लिए हुए? अपना लहू बहाने के लिए। अपना लहू किस लिए बहाने के लिए? पहला पत्रस उसका चैप्टर 1, फर्स्ट पीटर पहला पत्रस उसका चैप्टर 1 उसके 18 और 19 वर्स में लिखा, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as gold or silver, but with the precious blood of Christ, like that of lamb without blemish or spot. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हें छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष सोने या चांदी से नहीं खरीदा गया। हमें किससे खरीदा गया? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जीसस के जिसकी कहानी को हम हमेशा सुनते हैं, ये बात को हम हमेशा सुनते हैं। शायद हम में से बड़े इम्यून भी हो गए हैं, क्योंकि हर बात बचपन से सुनते आए हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। बट ये सच में हम अगर यहाँ पे वॉलमार्ट में जाते हैं, वो $100 खर्चते हैं और बैग लेके आ जाते हैं। जीसस ने मुझे और आपको शैतान के हाथों से खींच लेने के लिए, बचा लेने के लिए अपना आखिरी लहू का कतरा दे दिया। उससे खरीदे गए हैं, इतनी बेशकीमती जाने हैं। आमीन। अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को बड़ा संभाल के रखें। बहुत बेशकीमती हैं और बहुत सी इस दुनिया में बड़ी सी टेम्पटेशंस हैं जो हर वक्त घेरे रखती हैं, उनसे भी बच के रहें। अब जीसस, मैरी जो थी, मरियम, जिसको खुदावंद ने, जिसको बाप ने चुना इस दुनिया के सेवियर को इस दुनिया में लेके आने के लिए, मरियम जो वर्जिन थी, जो कंवारी थी। बहुत से लोग हम में से नए हैं, शायद पहली बार इस गॉस्पल को सुन रहे हैं। सो आई वांट टू शेयर दिस। इसको दोबारा से रिपीट करना चाहती हूं कि जो मरियम थी वो कंवारी थी, उसका जोसेफ के साथ उसकी मंगनी हुई थी। और जब फरिश्ते ने लूक 2 के 10-11 में लिखा है, फरिश्ते ने कहा, फियर नॉट, फॉर
For behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. जब फरिश्ता ये गुड न्यूज लेके आया, ये जो गॉस्पल है, जिस गुड न्यूज को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब फरिश्ता इस गुड न्यूज को लेके आया तो उसने क्या कहा कि ये क्रिश्चियनों के लिए है? उस फरिश्ते ने कहा ये सबके लिए है। आमीन। तो यीशु मसीह की जो गुड न्यूज है ये सबके लिए है। और क्या कहा उसने कि आज के दिन दाऊद के शहर में एक सेवियर पैदा हुआ है, जो होगा, जो कौन है? जीसस क्राइस्ट। आमेन। और मरियम, आई जस्ट एडमायर उस वक्त जब मरियम की उस सादगी को, उस ओबीडियंस को, उस जमाने में मूसा का लॉ कहता था, शरीयत कहती थी कि अगर कोई औरत बिना शादी के जब एडल्ट्री में कोई पकड़ी जाए, पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाता था। और इसने कहा कि इसने फरिश्ते से कहा मैं तो कुंवारी हूं। तो उसने कहा, फरिश्ते ने कहा कि पाक रूह है जो तुझे, जिसके थ्रू तू कुंवारी, तू जब जीसस तेरे पेट में आएंगे, और जीसस जो है वो किसी इंसानी मेल मिलाप से नहीं पैदा हुए, वो कुंवारी से पैदा हुए। आमेन। हालेलुया। एक पूरी दुनिया में एक जो बिना किसी फादर के इस फिजिकली इस दुनिया में जो पैदा हुआ। और जॉन 1:14 इतना खूबसूरत वर्स है, दिस इज सो मच क्लोज टू माय हार्ट, जिसमें लिखा, और जो शब्द है जॉन 1:1 क्या कहता है? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। और शब्द क्या है? शब्द देहधारी हुआ। और आज के दिन क्या हुआ? वो शब्द था, वो वर्ड था जो फ्लैश बन के आ गया, जो यीशु मसीह बन के आ गया। और उस दिन क्या हुआ? गॉड बिकेम मैन। God became man. Heaven came to earth. वो हेवन जो था वो इस जमीन पे आ गया। Amen. हालेलुया, हालेलुया। इसको सेलिब्रेट करें, इसको आज के दिन नहीं, इसको हर पल सेलिब्रेट करें। When God became man for us. Amen. मेडिकल साइंस जब बच्चे के डीएनए से वो कंफर्म करते हैं कि बाप कौन है, तो बच्चे का ब्लड लेते हैं और फादर का ब्लड लेते हैं, और कंफर्मेशन होती है कि बच्चे का बाप कौन है। और जो बच्चा अपना ब्लड कहां से लेता है? अपने फादर से। जीसस, अगर जोसेफ जो है वो जोसेफ अगर जीसस के बाप होते तो जीसस का लहू ऑर्डिनरी होता, मेरे और आपके ब्लड की तरह ऑर्डिनरी होता। पर जीसस का जो ब्लड था वो हेवनली फादर का था। आमेन। यीशु मसीह का जो लहू था वो हेवनली फादर का लहू था, इसलिए वो ऑर्डिनरी नहीं रहा, वो स्पेशल हो गया। यीशु मसीह का जो लहू था, क्योंकि 2 क्रोमोसोम से, बाप से और मां से, 23 from mother, 23 from father, और जीसस के 23 क्रोमोसोम से, क्योंकि मां से आए थे। जीसस is unique, Jesus is special, Jesus is God, Jesus is Savior, Jesus is Lord, Jesus is King of Kings, Lords of Lords. Hallelujah, Hallelujah. यीशु मसीह की। तो अब ये स्पेशल ब्लड जो है, आज कौन सा स्पेशल ब्लड है? ओ जो सबको डोनेट कर सकता है, वो डोनर ब्लड है, बचा सकता है कुछ लोगों को। पर यीशु का ब्लड ग्रुप ऐसा यूनिक जो पूरी दुनिया को बचा सकता है। हालेलुया।
That is the message of Christmas. यही क्रिसमस का मैसेज है. Know the power in the blood of Jesus. Amen. यीशु मसीह के ब्लड में, यीशु मसीह के खून में, यीशु मसीह के लहू में इस पूरी दुनिया के गुनाहों को धो देने की पावर है. हालेलुया. अगर आज अभी हम गीत गा रहे थे, धन्यवाद 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 यीशु जी, गल ना लाउण दे लई, हसान दे लई, मैनू जिंदगी देन दे लई, हर चीज के लिए यीशु, थैंक यू जीसस. आमेन. हालेलुया. और जो आज से पहले लोग थे, जो आने वाली दुनिया है, ये आज की दुनिया जो इतने गुनाहों में, इतने घिनौने सेंस में, पहली चीजें सीक्रेट में होती थी, छुपी हुई थी. आज जो डेविल ने अपना ऐसा शिकंजा कसा है, सामने भी दिखता जा रहा है, पर यीशु मसीह का लहू है जो सबको बचा सकता है. आमीन. हालेलुया. John 1:29 में लिखा, Then next day he saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. पूरी दुनिया के गुनाहों को ले जाने के लिए. Hallelujah. Thank you Jesus. मैं एक राइनर्ड बॉन्के में इनका एक कलाम सुन रही थी. And he was sharing कि इनको एक लाइव टीवी शो में बुलाया गया. 2 लोग थे जिनका इंटरव्यू चल रहा था, एक राइनर्ड बॉन्के और दूसरा एथीस्ट था, नास्तिक, जो खुदा में विश्वास ही नहीं रखता था. तो उस नास्तिक जो एथीस्ट था, उसने राइनर्ड बॉन्के से कहा कि जो जीसस का लहू है, जो यीशु का ब्लड है, वो अब 2000 साल पुराना हो चुका है, इसलिए अब उसके लहू में अब इतनी पावर नहीं है कि वो दुनिया के गुनाहों को साफ कर सके. क्योंकि देखो आज दुनिया में कितना गुनाह भर गया है. तो उस एथीस्ट ने कहा कि अगर यीशु मसीह के लहू में पावर होती तो वो गुनाहों को साफ कर देता. राइनर्ड बॉन्के ने कहा, इस दुनिया में बड़ा सा साबुन पड़ा है, फिर भी लोग गंदे क्यों हैं? लोग तो साबुन की फैक्ट्री में भी काम करते हैं, फिर भी गंदे हैं. तो अगर किसी को साफ होना है तो क्या करना पड़ेगा? साबुन के पास जाना पड़ेगा, साबुन को मलना पड़ेगा. हालेलुया. राइनर्ड बॉन्के कहते कि यीशु मसीह का लहू तो आज भी वैसे ही साफ करता है, पर उस लहू के पास जाना पड़ेगा, उस लहू में डूबना पड़ेगा, और जो उस लहू में डूब जाता है वो साफ हो जाता है. हालेलुया. हालेलुया. कैसे साफ करता है? ऐसे साफ कर देता है. आमीन. ये वो मानिका जिसकी जिंदगी में जो सिन हम अभी सोचते जा रहे थे, हर वो चीज थी, वो आंखें गुनाह, जबान गुनाह, कितना प्राइड, कितनी जो भी लिस्ट है, एवरीथिंग वाज देयर. आई वाज आस्किंग माय मॉम, क्योंकि मेरी मॉम को मेरे लिए बड़ी शिकायतें आती थी, मेरे लिए बहुत सी शिकायतें आती थी ग्रोइंग अप. एंड आज जब उनको कोई मिलता है, और आज जब उनको कुछ मेरे लिए कुछ अच्छी बात कह देता है, तो वो अच्छी बात का हकदार कौन है? वो यीशु मसीह का लहू है, जिसने वॉश कर दिया, जो वॉश करता जा रहा है, जो क्लीन करता जा रहा है. हालेलुया. और आज मैं और आप जो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह के लहू में धुले हुए हैं. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह के
लहू में धुले हुए हैं। आमेन, हालेलुया। राइनर्ड बांके कहते हैं उस इंटरव्यू के बाद वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे और वो एथीस्ट जो है पीछे से आके उनके कंधे को टैप करता है। उन्होंने मुड़ के देखा तो उसने कहा कि मैंने आप जैसा इवेंजलिस्ट कभी नहीं देखा, आप बड़े, इन्होंने कहा मैं बड़ा प्रोफेशनल हूं। तो और वो एथीस्ट कहता है क्या तुम मेरे लिए भी प्रे कर सकते हो? Amen. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह के लिए तालियां, यीशु मसीह के लिए। For Lord Jesus Christ, for Lord Jesus Christ, जिसका लहू जो पैदा ही हुआ हमें निजात देने के लिए, जो पैदा हुआ हमें सांस देने के लिए, जिंदगी देने के लिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, यू आर सो ब्यूटिफुल। आप लोग इतने प्यारे हैं। I know, I see that Jesus is here, क्योंकि उनको आपकी जो मासूमियत है, जो आप प्यार से जीसस के लिए रूह से जीसस को प्यार करते हैं, जीसस को उसकी खुशबू पसंद आती है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत से लोग आज की तारीख में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि क्रिसमस 25 को नहीं है, नहीं मनानी। कहाँ लिखा है बाइबल में कि क्रिसमस का मेंशन कहाँ पे है? कहाँ पे मेंशन है कि सेलिब्रेशन करनी है? फर्स्ट क्रिसमस जो है इस दुनिया में 2022 साल पहले मनाई गई। बिल्कुल बाइबल में मेंशन है। जब हम पढ़ते हैं कौन कौन आया उस क्रिसमस की सेलिब्रेशन में, जीसस की सेलिब्रेशन में फरिश्ते आ गए। और बाइबल में लिखा है कि इतने फरिश्ते आज तक कभी एक जगह इकट्ठे नहीं हुए जितने उस दिन इकट्ठे हुए जब यीशु मसीह का बर्थ था। आमेन, हालेलुया। ये वो चरवाहे हैं, ये वो चरवाहे थे जिनको फरिश्तों ने चुना। ये बड़े खास चरवाहे थे, ये आम नहीं थे। मिगदल एडर जो टावर ऑफ द फ्लॉक, जहां पे उन लैम्ब को, उन भेड़ों को रेज किया जाता था जो यहूदी मंदिर में कुर्बानी के काम आती थी। तो वो जो चरवाहे थे वो उन भेड़ों को, जब लैम्ब को जिस तरह से बच्चे को कपड़े में लपेटा जाता है पैदा होने पे, उसी तरह से वो भेड़ को लपेटते थे कपड़े में। किस लिए? ताकि उसको कोई चोट ना लगे। वो उसका इतना ध्यान रखते थे क्योंकि क्रिपल्ड भेड़ जो है वो कुर्बानी के काम नहीं आती थी। तो वो चरवाहे जो खास कुर्बानी की भेड़ों का ख्याल रखते थे, उन चरवाहों के पास फरिश्ते गए और वो भागते हुए उन्होंने यीशु मसीह के बर्थ को सेलिब्रेट किया। आमेन। फरिश्तों ने किया, 3 मजूसियों ने किया जो ढूंढते जा रहे थे, और सितारा ले गया उनको यीशु मसीह के पास, इस दुनिया के सेवियर के पास लेके आए थे वो गिफ्ट्स जीसस के लिए। आमेन। तो बिल्कुल मेंशन है जीसस की सेलिब्रेशन का, और हम उस सेलिब्रेशन को, यीशु मसीह की सेलिब्रेशन को हम अपनी आखिरी सांस तक, रहती दुनिया तक, रैप्चर तक हम करते रहेंगे। आमेन, हालेलुया। और आज हम इसी बड़े खूबसूरत दिन में सब मिलके शामिल हैं। और आज हालेलुया हमारी जो ऐसे ही जैसे आज हम यहाँ पे सेलिब्रेशन में आए हैं, एक परिवार था जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए जा रहा था। तो उस परिवार का जो बाप था वो नहीं बिलीव करता था, और फादर जो घर का फादर है, तो उसने कहा आप सब चले जाओ क्रिसमस की सेलिब्रेशन में, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं विश्वास करता। तो वो घर रह गया। जैसे बर्फ पड़ी हुई है बाहर,
उसी तरह से एक स्नो का डे था, एक छोटा सा बर्ड, एक बर्ड आके उसके यार्ड में पीछे आके बैठ गया, और उस बाप ने देखा कि ये तो पंछी जो है ये तो बर्फ में मर जाएगा। तो उसके दिल में दया आई कि मैं इस पंछी को बचा लूं। तो उसने अपने पीछे बाण का दरवाजा जो है वो खोल दिया, लाइट चला दी और अंदर हीटर ऑन कर दिया कि जो पंछी है अंदर आ जाए और ये बच जाए और ये ना मरे। उसने बड़ी कोशिश की कि उस पंछी को पकड़ ले, उसको अंदर ले जाए, पर हर बार वो पंछी था उसके हाथ से छूट जाता, और वो देखते देखते बर्फ में वो पंछी जो है वो मर जाता है। जैसे ही पंछी मरता है और साथ में ही चर्च की जोर से बेल्स की आवाज आती है, और जैसे ही वो बेल्स की आवाज सुनता है तो उसको एहसास होता है कि किस तरह से यीशु मसीह उसको बचा लेना चाहते हैं। यीशु मसीह सबको बचा लेना चाहते हैं, पर हम लोग आते ही नहीं। हम लोग उस पंछी की तरह उड़ते जाते हैं, दूर भागते जाते हैं यीशु से। यीशु ने हमारे लिए हेवन के दरवाजे खोल रखे हैं, पर हम उस दरवाजों के पास आते नहीं। जीसस खटखटा रहे हैं बाहर से, हम खोलते नहीं। और ये एहसास आते ही वो बाप जो था घुटनों के बल झुका। उसने जब घुटनों के बल हुआ, उसकी आंखों के सामने दो नजारे आए। एक था जीसस के साथ जिंदगी जो आसमान में, जो हेवन में लेके जाएगी, और दूसरी यीशु के बिना वो जो जिंदगी जो यहाँ पे भी खत्म हो जाएगी और हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। तो जब ये नजारा सामने आया, उसने यीशु मसीह को अपना दिल दिया, उसने माफी मांगी और कहा, जीसस आई बिलोंग टू यू। आमेन, हालेलुया। आज आप भी बोले बड़ी जोर की आवाज में के, जीसस आई बिलोंग टू यू, जीसस माय हार्ट बिलोंग्स टू यू। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जीसस ने हमें रिडीम कर लिया, हमें बचा लिया, हमें रेस्क्यू किया शिकंजे से, हमें रिस्टोर किया, हमें प्यार से भर दिया, हमें माफी दे दी, हमें ब्लेस कर दिया। आमेन, हालेलुया। मैं क्लोज करूंगी, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूं। दिस इज सो ब्यूटिफुल हाउ आई केम थ्रू दिस पोस्ट। ये टेबोज नाम का, आई डोंट नो इफ मैं इसको सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूं। ही इज अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर, और ये जब अपने फुटबॉल के मैच के लिए गया, जाने लगा था, तो पहले इसने अपने फेस पे डिसाइड किया कि फिलिपियंस 4:13 प्रिंट करेगा, पर इसको पाकरूने से अंदर से आवाज आई कि फिलिपियंस 4:13 नहीं, जॉन 3:16 को प्रिंट करना है। और इसने अपने फेस में जॉन 3:16 प्रिंट किया, और जब ये मैच खेला ये जीता। और उस दिन जब रिसर्च करी गई, गूगल में 94 मिलियन लोगों ने सर्च किया जॉन 3:16। हालेलुया, हालेलुया। एक जॉन 3:16 उसने अपने चेहरे पे लगाया, गॉस्पल पहुंची 94 मिलियन लोगों के पास। आमेन, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और बड़ी ऐसी बात हुई कि 3 साल बाद, एग्जैक्ट 3 साल बाद ये एक और मैच खेल रहा है, और उसमें हर चीज जो उसके फुटबॉल में यार्ड होता है, समथिंग, जो चीजें, हर चीज का नंबर 316 रहा। एग्जैक्ट 3 साल के बाद दोबारा जब गूगल सर्च हुआ, 90 मिलियन लोगों ने 3 साल के बाद भी दोबारा गॉस्पल सर्च करी। आमेन। और आज फुटबॉल स्पोर्ट्स में जॉन 3:16 हैज बिकम सच अ ब्यूटीफुल वर्स। और वो वर्स क्या है? खुदावन ने, हालेलुया, for God so loved the world
that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but shall have eternal life. खुदा ने इस जहान से इतनी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता दे दिया कि जो भी उस पे ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. हालेलुया. This is your Christmas message today. ये John 3:16 जिस तरह उसने पूरी दुनिया में भेजा, 180 मिलियन लोगों ने एक बार में उसको सुना और उसमें कितने दिलों को छुआ होगा खुदावंद जानते हैं. You all are carrying John 3:16. Amen. Hallelujah. हम सब जॉन 3:16 को अपनी रूह में, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में कैरी करें और जीसस को अपने साथ लेके चले. हालेलुया. यीशु मसीह की जय. यीशु मसीह की जय. थैंक यू जीसस. लेट्स प्रे. हालेलुया लॉर्ड. थैंक यू जीसस आपकी इतनी खूबसूरत प्रेजेंस के लिए. थैंक यू लॉर्ड. बर्थडे विदाउट बर्थडे बॉय तो क्या हो सकता है, जहां पे यीशु को पता है ये दुआ का घर यीशु के हाथों से बना है. जीसस इज द मास्टर. और जीसस मास्टर, हम आज आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं. हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें जिंदगी दी. आज एक एक जान जो यहाँ मौजूद है, जिसके कानों में ये आवाज जाती है, उनके लिए जिंदगी और हमेशा की जिंदगी मांगते हैं. आमीन. आमीन. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ. शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं. और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं. तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें. और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.